कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचत समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व मंत्र के कथनानुसार जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। यूं करने से वे कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। इस प्रकार कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तम सावरताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरन अपने को भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन कर्म भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन नरकों में भटकना पड़ता है जो कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए हैं और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं। इसलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्यों को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए।